पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये देखो गुजरात की गाड़ी है देवनार के अंदर। ये गाड़ी में एक बकरा आया है खास गुजरात से। कौन सा बकरा है वो दिखा रही है। देखो ये बकरा दिखाओ। अब वो बैनर दिखाओ, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। ये बकरे के ऊपर KGN लिखा है, मोहम्मद लिखा है, अल्लाह लिखा है, ऊपर नंबर है। अगर किसी को कांटेक्ट करना है वो लोग कर सकते हैं। अभी ये बकरे हैं, ये भाई लेके आए। भाई अपना नाम? नसीरुद्दीन जलालुद्दीन पठान। नसीरुद्दीन जलालुद्दीन पठान। अपन कहाँ से आए हैं? हम आए भाई बड़ौदा गुजरात से। बड़ौदा गुजरात से आए हैं। देखो माशाल्लाह बकरा लेके आए हैं। ये अंडुल है, खस्सी है, क्या है? खस्सी है भाई। ये खस्सी है। और ये कितने साल से अपने पास है, कब से है? मेरे पास भाई 2024 रमजान की चांद रात थी, उस दिन उसने जन्म लिया था। ठीक है। अपन क्या मांग रहे हैं इसका? इसका मैं भाई 31 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 31 लाख रुपया मांग रहे हैं इसका। मतलब देखो अभी कैसा है, उस पर लिखा हुआ है वो सब अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कितना पैसा कोई देता है, अपने को कुछ पैसा लगाए कभी आए। अल्लाह की कुदरत है, बराबर है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बकरा 60 किलो का होगा, कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, वजन आपने नहीं करे, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही करना। ये जो चीज़ है ना भाई, ये 2024 से मैं इसको पाल रहा हूँ। हाँ, घर पे जन्म लिया था इसने। अच्छा। और उसी दिन इसका नाम भी मैंने चांदी रख दिया। अच्छा, चांद नाम है इसका? चांद नाम है भाई। सही है। अपन 31 लाख रुपया इसका मांग रहे हैं। किसी को अगर समझ में आए तो बैनर पे नंबर दिखा दो वापस से। नंबर है, कहाँ से आप? बड़ौदा गुजरात से। सही है। तो किसी को भी अगर लगे तो कांटेक्ट करना। 31 लाख 31 लाख। और दूसरा आप ये वीडियो देखिए भाई। देखिए विस्तान मंडी के अंदर ये बकरा आया हुआ है। दादा क्या बना हुआ है इसके ऊपर? चांद बना हुआ है, सीने में त्रिशूल है। सीने में त्रिशूल है। क्या कीमत बोल रहे हैं अपन? 1 लाख बोल रहे हैं। 1 लाख। क्या त्रिशूल बताओ तो तुम। तो देखा आपने, ये दोनों वीडियो में एक 31 लाख रुपए का बकरा और एक 1 लाख रुपए का बकरा। वजह इसकी क्या है कि एक बकरा पैदा हुआ है सन 2024 को चांद रात वाले दिन। तो इसका मतलब यह है कि चांद रात वाले दिन रमजान में जो चीज भी पैदा होगी उसके दाम इतना हाई फाई पैदा हो जाएंगे। भाई कितनी बकरियां होंगी जो चांद रात को पैदा हुई होंगी, कितने ही और कटरे कटिया दूसरे जानवर होंगे जो रमजान की चांद रात को पैदा हुए होंगे। और दूसरी खुसूसियत इस बकरे की साहब ये गिना रहे कि इस बकरे के ऊपर इंग्लिश में KGN लिखा हुआ है, और दूसरा अल्लाह लिखा हुआ है, और दूसरा मोहम्मद लिखा हुआ है। और दूसरे साहब भी यही बता रहे कि इस पर तो त्रिशूल भी बना हुआ है और फिर चांद भी बना हुआ है। उस बकरे का नाम भी चांद रख दिया। ये बकरे इतने बबरकत क्यों जी? इस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, तो मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। तो क्या ये बकरे अभी पैदा हो रहे हैं? 15-16 साल से? 15-16 साल पहले बकरे नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बकरे बकरियां ये नहीं होती थी, ये आपके जमाने से पहले। लेकिन इन पर अल्लाह, मोहम्मद और दूसरी चीजें जो लिखी हुई आ रही हैं वो अभी इसी जमाने में आ रही है। इससे पहले नहीं लिखी हुई आती थी। भाई इससे पहले क्यों नहीं लिखी हुई आती थी? और फिर बकरा इस वजह से महंगा 31 लाख रुपए का, उस पर अल्लाह लिखा हुआ है, उस पर मोहम्मद लिखा हुआ है। तो भाई ये क्यों? इसलिए कि इसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है, इसमें हमारी मोहब्बत जुड़ी हुई है। तो ये तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे मस्जिद के इमाम और तुम्हारे मदरसों में तुम्हारे बच्चों को दीन तालीम जो पढ़ाने वाले हैं उनसे क्यों नहीं जुड़ी तुम्हारी आस्था? जब हम उनकी तनख्वाह देखते हैं तो 8,000, 10,000, और अगर कर मर के बढ़ाई किसी की बहुत ज्यादा की तो 12,000। तो उनके साथ ये आस्था क्यों नहीं जुड़ी होती है? जिनके दिल में पूरा कुरान समाया हुआ होता है, बहुत सारी अहादीसें होती हैं, गहरा इल्म उनके सीने में समाया हुआ होता है, उनके साथ की आस्था जुड़ी नहीं होती कि भाई इनकी तनख्वाह ज्यादा हो। क्यों? इसलिए कि इनके सीने में अल्लाह का कलाम है। इनकी तनख्वाह ज्यादा हो इसलिए कि ये पूरे गांव की, पूरे महल्ले की खबर रखते हैं, दीनी एतबार से फिक्र रखते हैं। ये आस्था मस्जिद के इमामों के साथ की जुड़ी नहीं होती, हाफिज कुरान के साथ जुड़ी क्यों नहीं होती? हर साल बकरा ईद पर ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं। लोग उसे ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए और उनसे वसूल करने के लिए एक आस्था का चेहरा दिखाकर कि अगर डायरेक्टली मांगेंगे कि भाई हमारे बकरे की कीमत 31 लाख रुपए है, तो बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाएंगे, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर पूरी दुनिया में मजाक बनेगी। लिहाजा ऐसा ठप्पा लगाओ कि कोई मजाक भी ना बने और प्यार मोहब्बत और अकीदत के साथ उस बकरे को खरीद के भी महंगे दामों में लेकर के जाए। तो उसके लिए क्या करा? उसके लिए ये करा कि भाई ये चांद रात को पैदा हुआ, इसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, इसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है, और उसको एक चादर ऐसी पहना के लाया कि जो मज़ारों पर चादर चढ़ाई हुई होती है, ऐसी चादर उसको पहना के ला रहा है। ये हाल है मुसलमानों का कम इल्मी की बुनियाद पर, उलमा की सोहबत याफ्ता न होने की वजह से। और जब इल्म होता है और दीन और शरीयत पर बंदा चलता है तो इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर उस पर अल्लाह या मोहम्मद अगर लिखा हुआ भी है तो सिर्फ इस बेस पर जिस चीज की कीमत 25,000 रुपए थी तो उस चीज की कीमत आप 31 लाख रुपए बना लोगे। ये कौन सी किताब में आपने पढ़ा? कहां पढ़ा आपने? जगह लिखा हुआ है और किसने बताया कि आप इसको महंगे दामों में बेचो तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा? क्या वार पैसे ऐठने का और डांका डालने का क्या सुनहरा तरीका है, क्या बढ़िया तरीका है। क्या आदमी सामने वाला जो है अनभक्ति में भी आ जाए, प्यार मोहब्बत में भी आ जाए, दीन का लुबादा भी ओढ़ जाए और दीन के फेवर में भी आ जाए, और उसको आस्था का नाम दे करके जो भी 25,000 रुपए की चीज है उसको 31 लाख रुपए में भी खरीद कर लेके जाए। क्या बेहतरीन बात कही है। इससे बढ़िया और पैसे ऐठने का तरीका हो नहीं सकता इससे बढ़िया।
तो हर साल रमजान में कभी बकरे के ऊपर, कभी भैंस के ऊपर, कभी कटरे के ऊपर ये लिखा हुआ, वो लिखा हुआ, लिहाजा इसकी कीमत 31 लाख रुपए, इसकी कीमत 25 लाख रुपए, इसकी कीमत 50 लाख रुपए। ये टॉपिक ड्रामा बहुत बढ़िया दूसरों को लूटने का। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचें और ऐसे बकरे को कोई भी ना खरीदे, बाइकआउट करें ऐसे बकरों का, वरना आने वाले वक्त में फिर मशीनों से लोग लिखवा कर लेकर अल्लाह मोहम्मद, अगर ना भी होगा लिखा हुआ तो फिर लिखवा कर लेकर कि भाई 20-25 हजार रुपए की चीज उनकी तो लाखों में आ रही है, उनके तो बारे के निहारे हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, बाइकआउट करें और ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से बचकर रहें, होशियार रहें। ऐसा ना हो आप ऐसे लोगों के झांसे में आ जाएं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंखें खुलें। और आपको क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर कीजिए।